नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस के वीडियो पे। मेरे सामने जो चार्ट आप अभी देख रहे हैं ये निफ्टी का है और ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं ये मैंने लगभग मान के चलिए ये कब का डेट होगा, जनवरी 26 का। मैंने उस समय के आसपास इसे मार्क किया था और अभी तक ये लेवल इतने परफेक्ट काम कर रहे हैं। आप इसे देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, ये जो बड़ा सा आपको गैप अप देखने के लिए मिला था ये ठीक वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लेते हुए मैंने आपसे कहा था कि ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। आप जितना भी कोशिश कर लें, जो भी कहता है कि मार्केट अब यहाँ से अब ऑल टाइम हाई पार कर जाएगा, कुछ भी कर जाएगा, मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ एक न्यूज़ बेस एक स्पाइक है। उसके बाद ये आगे दिखाई ही नहीं देता जब तक ये अपना गैप फिल कर नहीं देता। तो आप देखोगे ठीक उसी तरीके से ये अपना गैप फिल किया हुआ है यहाँ पे। और ये डेट था आपका ट्यूसडे 3 तारीख का था। ये जो यहाँ पे आप ऑल टाइम हाई के पास देख रहे हैं, इन लेवल्स को ध्यान से देखिएगा। ये लेवल्स अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो आप देखोगे कि ये कब से इसका एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि इंट्राडे और ऑप्शन ही लोग ज़्यादा करते हैं तो इसी के बारे में ही थोड़ा बात करते हैं। और ये लेवल्स आप देखेंगे, थोड़ा अर्ली टाइम फ्रेम में आता हूँ, थोड़ा बड़ा पिक्चर पहले आपको दिखें कि ये किस तरीके से काम कर रहा था। पहले अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ मैं आपको ये दिखाऊं, ये डेट है करीब 17 सितंबर का। यहाँ से आप देखेंगे ये इस रेंज के अंदर में रहा, एक प्यारा सा ब्रेकआउट आया, उसके बाद यहाँ से रिटेस्ट हुआ और उसके बाद ये जो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन ये कैसा इतना परफेक्ट बैठा हुआ है कि अपने जब भी हाई के पास पहुँचता है आपको एक फॉल देखने को मिलता है। ये इजी आपको मतलब क्लियर, जो भी आदमी अगर नहीं भी जानता सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, वो भी इसको इजीली देख सकता है कि ये किस तरीके से अपने पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मैं इसे एक बार डिलीट करूं, थोड़ा पिक्चर क्लियर करते हैं और उसके बाद आप देखें कि यहाँ से भी जो फॉल आया ये, उसके बाद यहाँ एक आपको ये दिख रहा होगा, एक बॉक्स दिख रहा होगा। बॉक्स का जो पैटर्न है मैंने आपको यहाँ पे बताया था प्रीवियस वीडियोस, आप कभी भी चेक कर सकते हैं, आपको एक्यूरेट हर चीज़ मिलेगा प्रीवियस वीडियोस में। कि ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है मैंने यहाँ ट्रेड करने के लिए मना किया था और जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आएगा ये एरिया बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। इसके बाद बहुत बड़े बड़े फॉल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये मैंने आपको बताया था। उसके तुरंत बाद उसी समय देखो मतलब न्यूज़ कैसे काम करता है कि जो ट्रम्प और मोदी जी के बीच में जो डील का वहाँ पे न्यूज़ आया था, उसके बाद आपको इतना बड़ा गैप अप देखने के लिए मिला जो सीधा सीधा ऑल टाइम हाई के पास था। ऑल टाइम हाई के पास आते ही वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ आए हैं कि ये मतलब अब ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा या जो कुछ भी इतने बड़े बड़े लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो भी न्यूज़ था वहाँ पे। उसके बावजूद आप देखो, मैंने कहा था कि न्यूज़ के बेस पे कोई मत जाए और सीधा सीधा जो मार्केट आपको दिखा रहा है, जो मार्केट शो कर रहा है कि मार्केट में क्या चल रहा है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि ये एक ऐसा एरिया हो चुका है जहाँ से मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता है इस गैप को फिल किए बिना। और उसके बाद आप देखोगे कि उसके बाद जो गैप फिल करने के लिए जगह था वो ये जगह था जो अभी भी पेंडिंग है। ये एरिया निफ्टी का करीब 25,400 के नीचे ये जो एरिया है, ये पूरा गैप अभी भी बचा हुआ है 25,100 तक। 300 पॉइंट का ये एरिया जो है ये अभी भी यहाँ पे गैप बचा हुआ है, इसे अभी भी फिल करना बचा है निफ्टी के लिए। मैं ड्राइंग्स को थोड़ा डिलीट करूँ। हाँ, तो अब अगर कल के लिए देखें, कल बुधवार के दिन ये धन का चार्ट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार गायब हो जा रहा है। कल अगर देखेंगे आप, प्रीवियस सारी बातों को छोड़ते हैं, इधर कल के लिए क्या करना चाहिए। ज़्यादातर लोग ऑप्शंस ही ट्रेड करेंगे और ये ऑप्शंस का ही चार्ट है यहाँ, सॉरी स्पॉट का चार्ट है। यहाँ हम देखेंगे कल का दिन,
यहाँ पे कुछ लेवल्स अगर मार्क करें तो ये देखेंगे 26,900 का एक जोन, इसके लिए रेजिस्टेंस क्लियरली दिख रहा है। अगर सपोर्ट यहाँ का निकालें तो ये सपोर्ट एरिया जो अभी आज के मार्केट का रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये आपको क्लियर नज़र आएगा यहाँ पे। उसके बाद एक और लेवल निकल के आएगा जो आज का लो, जहाँ पे मार्केट लो तो ये है, यहाँ पे एक जोन क्रिएट हो रहा है। ये इतना पिक्चर को आप क्लियर एक बार शांत मन से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि ये एरिया यहाँ पे 3-4 दिन, एक, ये 2, ये 3, ये 4 दिन इस जोन के अंदर मार्केट रहा। ये एक लेवल था जिसे पार नहीं कर पाएगा, मैंने कहा था बिना गैप फिल किए, और गैप फिल करने के लिए यहाँ नीचे भी आया। और उसके बाद जब ये 4 दिन से मार्केट इस एरिया में था और उसका इतना बड़ा गैप डाउन आपको देखने के लिए मिला, तो इस गैप डाउन को क्या देखें, ये जो मार्केट अपसाइड आपको ट्रेंड नज़र आया है, ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था जहाँ से ये सपोर्ट लिया और ये एक सपोर्ट जोन बन चुका है अब, तो वहाँ से ये जो सपोर्ट लिया ये इसी गैप को फिल करने के लिए लिया था। यहाँ पे जो ये गैप छूटा हुआ था इतना सा, मैं इसे मार्क करता हूँ, ये सर्कल देखेंगे, ये जो एक एरिया था यहाँ पे लेवल्स अगर निकालें तो 25,750 से लेके यहाँ 25,600, 150 पॉइंट का जो एक गैप था उस गैप को फिल करने के लिए आया। और अब इसके आगे क्या, थोड़ा ड्राइंग क्लियर करते हैं। इसके आगे अब अगर आप कल वेडनेसडे के लिए जो देखेंगे वो इस जोन के अंदर ट्रेड ना करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं ये कहूँगा, क्योंकि प्रीमियम्स गलेंगे, आपके ऑप्शंस आप होल्ड नहीं कर पाएंगे और मार्केट जैसा मूव करेगा वैसा प्रीमियम मूव नहीं करेगा। और जैसे ही ये जोन टूटेगा आपको वेट ये करना है, मैं ये 2 एरिया आपके लिए मार्क कर रहा हूँ जो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये 2 जोन के बीच, मैं ये सर्कल को डिलीट करता हूँ, ये जो 2 जोन है ये 25,750 और यहाँ पे है 25,650। ये जो 100 पॉइंट का जो आपको जोन नज़र आ रहा है इसके अंदर ट्रेड ना करें, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहीं पे इसके मार्केट के इस जोन के बाहर निकलने का आपको वेट करना है। सबसे अच्छा आपको ट्रेड यह मिलेगा, ज़्यादा बड़े मूव्स नहीं आएंगे। हाँ, नीचे की ओर आपको अच्छा एक स्पीड में देखने के लिए मिलेगा, आपके प्रीमियम्स में स्पाइक देखने के लिए मिलेगा। अप साइड में इतना बड़ा मूव कुछ नहीं आ सकता क्योंकि नीचे अभी भी बहुत बड़ा एरिया पेंडिंग है, मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में अभी बताया है। तो ये एरिया अगर ब्रेकआउट हुआ, एक छोटे से पुल बैक का वेट करेंगे, थोड़ा सा एक रिटेस्ट आता है, उसके बाद आपका ट्रेड बनेगा जो इसे अपने प्रीवियस लेवल्स के पास लेके आएगा जो है 25,900 का। यहाँ पे आपको कम से कम 100 पॉइंट का मूव देखने के लिए मिलेगा। और डाउन साइड सेम उसी तरह एक पुल बैक का वेट करेंगे, फर्स्ट जो ब्रेकडाउन रहेगा उसी में जंप नहीं करना है, हो सकता है ये ब्रेकडाउन देके वापस से इस जोन के अंदर आ जाए। ठीक उसी तरह ऊपर भी अगर ब्रेकआउट होता है तो इस जोन के अंदर ना आ जाए, इसलिए एक पुल बैक का वेट करेंगे। और जब वापस इसे ये कंटिन्यू करता है तो आपको बहुत ही अच्छा एक मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा जो वापस आपको फिर से इस जोन के पास 25,450 के पास लेके आ सकता है। ये क्लियर एक पिक्चर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे तो आप इजीली इन लेवल्स को निकाल सकते हो। बहुत ही अच्छा और प्यारा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जो भी ट्रेड किए होंगे स्कैल्पर तो एक स्कैल्प करके निकल गए होंगे, लेकिन अगर कोई ट्रेड होल्ड किया होगा तो ज़रूर उसका लॉस हुआ होगा। तो वेट करेंगे इस जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का। चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं पहले। बैंक निफ्टी में पहले डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं जो है 59,750 का, और अपसाइड तो फिर इसका ऑल टाइम हाई ही निकालने के लिए कोशिश करेगा, उसे मार्क नहीं करते।
आवरली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अभी इसका पिक्चर थोड़ा क्लियर है, तो ये जोन ही मान के चलिए जो ऑल टाइम हाई की तरफ ही जाएगा। तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे एक छोटा सा गैप नज़र आएगा, जो कि ये एरिया है 58,600 का, ये एरिया आपको नज़र आएगा। यहाँ तक मार्केट आने का कोशिश ज़रूर करेगा। अगर इसका फिर से ब्रेकडाउन आता है कल के दिन, अगर आप वेट करें इसके ब्रेकडाउन आने का, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको स्पाइक्स, बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स देखने को भी मिल सकते हैं, जो आपको इस एरिया तक वापस लेके आएगा 58,600 के पास। ये आवरली टाइम फ्रेम है। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी इसको थोड़ा क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और आवरली टाइम फ्रेम में ये भी एक छोटा सा सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप देखेंगे यहाँ पे क्लियर आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे आपको अपसाइड मूव देने का कोशिश किया है। ये जो एरिया है इसे कोशिश कहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम्स गलेंगे। यहाँ पे प्रीमियम्स आपको अच्छे खासे मूव यहाँ पे दे ही नहीं सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी ऑप्शंस बाय करके बैठेंगे तो ये इतना ऊपर आने के बाद भी आपको उसी लेवल पे ही नज़र आएगा। वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेक होने का, तो थोड़ा सा और वेट, थोड़ा लेवल एडजस्ट करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। इस एरिया को मान के चलिए, ये एरिया अगर आपका ब्रेकडाउन होता भी है तो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट एरिया और है, ये एक छोटा सा सपोर्ट एरिया और है। यहाँ पे थोड़ा सावधान रहें, ज़्यादा बेहतर होगा। इसके ब्रेकडाउन आते ही आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर मार्केट इस एरिया के पास थोड़ा सा टाइम बिताता है और इसका ब्रेकडाउन आता है, तो फिर आपको बहुत बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, जो 60,600 से लेके सीधा सीधा ये आपको 600 650 पॉइंट का मूव दे सकता है। 59,950 का ये सीधा सीधा एक मूव दे सकता है। और अपसाइड की जहाँ पे बात करेंगे, अपसाइड में फिर वही ऑल टाइम हाई के पास है, जिसके लिए लेवल्स नहीं निकल के आएंगे। ये बैंक निफ्टी के लिए डाउन साइड का ही एक मूवमेंट का जो लेवल है वो आपके सामने है। अप साइड का मूवमेंट यहाँ पे लेवल निकालना मुश्किल है, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर पूरा खाली है। इसे सिर्फ ऑल टाइम हाई का ही आप एक वो मान सकते हैं, रेजिस्टेंस मान सकते हैं इस एरिया का। 61,800 के पास, 61,700 के पास 100 पॉइंट का एक जोन मान के चलिए, जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, वरना फिर ऊपर और कोई लेवल्स है नहीं। ये हो गया बैंक निफ्टी का बात। और चलते हैं कि कुछ आईपीओज आए हैं या नहीं आए हैं, पहले उन्हें एक बार चेक कर लेते हैं। अभी के मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, तो आईपीओज कुछ खास कर नहीं रहे। यहाँ जो एवाई फाइनेंस का जो आईपीओ था एकदम फ्लैट लिस्ट हुआ, और फ्रैक्टल एनालिटिक्स -3% के पास। अभी जो 4 आईपीओ आए हुए हैं, इसमें देखेंगे एक डायमंड ज्वेलरी का एक आईपीओ है, वो ओपन होगा 24 तारीख को, क्लोजिंग 26 को है, और जीएमपी इसका 5% के पास चल रहा है अभी। उसके बाद क्लीन मैक्स एनवीरो एनर्जी सॉल्यूशन, इसका देखेंगे अभी 2% के आसपास का जीएमपी है। ये 23 तारीख को ओपन होगा, 25 को क्लोजिंग है। और श्रीराम विस्टेक्स आईपीओ, ये करीब 4% के पास आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये 23 तारीख को ओपन होगा, 25 को क्लोजिंग है। जीएमपी देखो, जीएमपी शो कुछ हो रहा है, लिस्टिंग के टाइम बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे इसका लिस्ट हो रहा है। एक ही जो आईपीओ आया हुआ था वो भारत कुकिंग कोल का था, जो 95% के पास लिस्ट हुआ। उसके बाद से सारे आईपीओस देख रहे हैं आप, बिल्कुल भी मतलब माइनस में लिस्ट हो रहे हैं, आप इन्हें कह सकते हैं। ये तो 10% के पास नीचे लिस्ट हुआ था शैडोफ्लेक्स का। एक अमागी मीडिया, ये 11% 12% मान के चलिए नीचे लिस्ट हुआ। एक और आईपीओ है
IVF IPO है ये, गॉडियम ओडियम क्या बोलेंगे जो भी है, IVF IPO ये एक है जो 16% से ऊपर, 16.5% के आसपास, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये ओपन होगा 20 तारीख को और क्लोजिंग है इसका 24 को। अलॉटमेंट डेट देख सकते हैं 25 तारीख के पास दिखा रहा है, लिस्टिंग 27 को है। तो इसका 16.5% के आसपास यहाँ पे शो हो रहा है, ये थोड़ा ठीक है जितने भी IPOs यहाँ पे दिख रहे हैं उनके मुकाबले। अब जब ये ओपन होंगे, ओपन से लेके क्लोजिंग के टाइम में जो इनका लेवल्स आएगा, GMP के जो लेवल्स आएंगे वो देखने लायक होंगे, क्योंकि हाइप एक क्रिएट होता है IPO आने के समय में, बहुत ही ऊपर इनका शो होता है GMP, और उसके बाद लिस्टिंग के समय एकदम से धड़ाम। तो वेट करिए इसके ओपन होने का, देखते हैं उस समय फिर एक बार अपडेट दूंगा इसके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।